आज एक छोटी सी कहानी जो संसार में निरुद्देश्य जीने वालों के लिए प्रेरणादायी साबित हो सकती है। साथियों, कहानी इस प्रकार से है। एक व्यक्ति जो कि न बोल सकता है और न सुन सकता है, और उसे एक लक्ष्य दिया जाता है कि एक बहुत बड़े शहर में जाकर उसको एक घर का पता ढूंढना है। और यह व्यक्ति जो है न बोल सकता है न सुन सकता है, इसे केवल उस घर को ढूंढना है और इसके लिए कुछ सामान्य सी जानकारी उसको घर के बारे में दी जाती है। और यह व्यक्ति निकल पड़ता है उस घर के पते को ढूंढने के लिए। जब यह शहर के सामने व्यक्ति पहुंचता है तो शहर को देखकर ये चौंक जाता है कि कितना बड़ा शहर है और मैं कैसे ढूंढूंगा इस घर को। उससे भी बड़ी बात है कि उस शहर में ना कोई साइन बोर्ड लगा हुआ था और ना ही इस व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का कोई नक्शा मौजूद था जिसके माध्यम से वह इस घर को आसानी से ढूंढ सकता था। क्योंकि यह न बोल सकता था न सुन सकता था, तो एक और बड़ी परेशानी इसके लिए ये भी थी, किसी से पूछकर भी नहीं जा सकता था। साथियों, कहानी का मतलब क्या है? इस कहानी के अर्थ को समझने का प्रयास करिए। आज संसार में प्रत्येक व्यक्ति, और ऐसा मेरा मानना है कि ज्यादातर व्यक्ति जो है अपने जीवन का संचालन निरुद्देश्य कर रहा है। वो कार्य तो कर ही रहा है, उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। और कुछ थोड़े लोग जिनके पास कोई उद्देश्य है भी, उनके पास कोई नक्शा नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है जिसके माध्यम से वह उस लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से और कम समय के भीतर कर सके। जिस प्रकार से यह व्यक्ति उस शहर में जाकर उस घर के पते को ढूंढने के लिए जब कार्य करेगा, तो मेरा ऐसा विश्वास है कि ये व्यक्ति सारी जिंदगी भी इस घर को ढूंढने में लगा सकता है। और हो सकता है कि अंत में उसको घर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। और यदि मिल गया तो बहुत किस्मत की बात होगी। ठीक इसी प्रकार आज संसार में ज्यादातर लोग इसी उद्देश्य के साथ चल रहे हैं कि किस्मत की बात है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कभी आपने सोचा है जो 5% लोग इस संसार में सफल होते हैं, वो क्यों होते हैं सफल? क्योंकि उनके पास एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनके पास साइन बोर्ड होता है और उसका नक्शा होता है। वह प्रतिदिन अपनी प्रगति को नाप सकता है कि वह अपने लक्ष्य की ओर प्रतिदिन कितना ग्रो कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। और अपने लक्ष्य के लिए वह डेडलाइन भी देता है कि इस दिनांक तक, इस दिन तक मैं इस लक्ष्य की प्राप्ति कर लूंगा, तब जाकर वह सफल होता है। साथियों, याद रखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप आ कहां से रहे हैं। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि आप जा कहां रहे हैं। याद रखिए, जब आप घने कोहरे में कार चलाते हैं, कोहरा आपके शीशे के सामने तक घना होता है, तो आप जो है कार धीमी गति से चलाते हैं। आप तेज गति से नहीं चला सकते क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। यदि आप तेज गति से कार चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ कोहरा क्या है? आपके दिमाग में इतने सारे विचार आते हैं, इतने सारे लक्ष्य होते हैं। यदि आपके सामने एक ही लक्ष्य होगा तो कोहरा जैसा झटकर गिर जाएगा और आपके सामने पूरा वो लक्ष्य दिखेगा। तो आप तेज गति के साथ अपने हिसाब से गाड़ी चला सकते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इस हुनर का उपयोग जरूर करिए।